श्री हरि विष्णु भक्तों, ओम जय जगदीश हरे। आज हम विष्णु जी के चौथे अवतार नर और नारायण के बारे में जानेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि विष्णु जी के चौथे अवतार नर और नारायण के बारे में क्या प्रसिद्ध है, इससे पहले बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और मैं विष्णु जी के बारे में उन्हें बताता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं ये सब कथा हैं, कहानियाँ हैं, रियलिटी में इसका कुछ भी प्रूफ नहीं है। और बहुत से लोग भगवान के होने पर भी संशय करते हैं, यानी कि उस पर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, उस पर शक करते हैं। तो और इससे बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं उनकी जो फेथ होता है, उनकी जो जिसे कहते हैं कि उनका खुद के जो विचार होते हैं वो डगमगा जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये लोग सही हैं, भगवान नहीं है, क्योंकि जो भी अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका फेथ इजीली डगमगा सकता है। पर एक बात सोचिए, रामायण तो आपने सबने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। रामायण में रावण की साइड से जो लोग लड़ाई कर रहे थे, जो युद्ध कर रहे थे, उनमें बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास हो गया था। वो इस बात को जान चुके थे कि भगवान राम विष्णु जी के आंशिक अवतार हैं, यानी कि विष्णु जी ही भगवान राम के माध्यम से भगवान राम के शरीर में अवतरित होकर रावण का वध करने आए हैं। यहाँ तक कि रावण भी इस बात को जान चुका था। रावण विद्वान था, बहुत विद्वान पंडित था। वो इस बात को जान चुका था कि अब मेरा अंत नज़दीक है, अब मेरा अंत आ चुका है, इसलिए भगवान विष्णु राम जी के शरीर में अवतरित होकर मेरा वध करने आए हैं। लेकिन उसके बाद भी युद्ध हुआ। बहुत से लोगों ने भगवान राम को भगवान नहीं माना। बहुत से लोगों ने इस बात को बोला कि ये गलत है, ये एक मनुष्य है। तो जब इतने विद्वान लोग थे उस समय मौजूद, उन्होंने भगवान को सामने देखकर भी भगवान नहीं माना। अब दूसरी तरफ आते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में आप जानते हैं कि सब लोग जानते थे, सभी लोग इस बात को जानते थे कि भगवान कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। सभी लोग इस बात को जानते थे और जहाँ विष्णु जी खड़े होंगे वहाँ युद्ध वो ही जीतेगा जिसकी तरफ से विष्णु जी युद्ध में साथ देंगे जिसका। इसके बावजूद युद्ध हुआ, इसके बावजूद दुर्योधन ने युद्ध किया, कौरव सेना ने युद्ध किया। भीष्म पितामह, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा शायद महाभारत काल में। उन्होंने युद्ध किया ये जानते हुए कि भगवान सामने खड़े हैं और वो जिस तरफ खड़े होंगे धर्म की जीत, सत्य की जीत वहीं होने वाली है। जब उस काल में लोगों ने भगवान सामने होते हुए, भगवान को देखते हुए, भगवान को ज्ञात करते हुए, समझते हुए नहीं इस बात पे विश्वास किया कि ये भगवान हैं, तो आपको क्या लगता है कलयुग में ऐसा हो जाएगा? कलयुग में भी अगर आपके सामने भगवान इस समय अवतरित होकर आ जाएं तो भी आप ये बात नहीं मानेंगे कि वो भगवान हैं, क्योंकि आप व्यस्त हैं इस कल्पना में कि आप जीवित रहने वाले हैं हर समय। और आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि मरने के बाद कुछ भी नहीं होता। पर यह बात गलत है, मरने के बाद भी बहुत कुछ होता है। आप किसी भी धर्म के हैं, मरने के बाद क्या होता है? सभी धर्मों में एक तरह से लिखा हुआ है। सभी धर्मों में स्वर्ग और नर्क लिखा हुआ है। सभी धर्मों में बैकुंठ जैसा एक धाम लिखा हुआ है। तो सभी धर्मों में इस बात को बताया गया है कि इंसान के मरने के बाद क्या चीज़ होती है। उसके बाद भी हम लोग इस कल्पना में रहते हैं कि जो हम यहाँ पर कर रहे हैं आगे वही सत्य है, जो हम देख रहे हैं वही सत्य है। तो फिर कुछ लोगों को समझाना, तो देखिए हर एक के बस की बात नहीं है। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। जो समझेंगे वो समझ जाएंगे और संभल जाएंगे। जो नहीं समझेंगे, अतः उन्हें पुनः इस जीवन में आना पड़ेगा और उस साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा। यू कांट चेंज एनीवन्स डेस्टिनी, यू कैन ओनली शो द पैथ। लेट हिम वॉक,
चलने दो उसे, जैसे भी वो चलने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नर और नारायण के बारे में। मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसमें इस वीडियो के 2 पार्ट बना दूंगा ताकि आसानी से आप समझ सकें और सुन सकें। नर और नारायण विष्णु जी के चौथे अवतार थे। नर और नारायण आज से 8000 ईसी पूर्व उन्होंने इस धरती पे अवतार लिया था। विष्णु जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्होंने धरती पे बहुत सारे अवतार लिए हैं। 24 अवतार के आसपास विष्णु जी ने इस धरती पे लिए हैं और हमेशा इस धरती के उद्धार के लिए उन्होंने अवतार लिए हैं। और ऐसा माना जाता है और ऐसी धारणा है और ये सत्य भी है, अगर मुझसे कोई पूछे तो, पर मैं आप पर अपनी सत्यता नहीं थोपना चाहता, कि कल के अवतार विष्णु जी का जो कलयुग के अंत में आने वाला है, उसके बाद ही इस धरती पे पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। नर और नारायण 2 शरीर एक आत्मा थे। अच्छा, जितने भी अवतार होते हैं विष्णु जी के, वो किसी न किसी कारण होते हैं। कुछ शाप किसी को मिला होता है जिसकी वजह से विष्णु जी को एक अलग ही रूप में, रंग में अवतार लेना पड़ता है ताकि वो शाप जो है वो भी पूरा हो जाए। और अगर किसी राक्षस ने इस धरती पर कोहराम मचाया हुआ है तो उसको भी मारा जा सके। अपने भक्तों के लिए विष्णु जी हमेशा आते हैं। अब इसमें एक बात समझने वाली है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, राम राम करता रहता हूँ, भगवान कृष्ण की आराधना करता रहता हूँ, पूजता रहता हूँ भगवान को, पर मेरा तो भला कभी नहीं हुआ। आपको कैसे पता लगा कि आपका भला नहीं हुआ? आपको कैसे पता लगा? इस काल्पनिक जीवन में आपकी उम्र कितनी है? 80 से 100 साल। इस ब्रह्मांड की उम्र कितनी है, ये समझने की कोशिश कीजिए। एक ब्रह्मांड इतना महान और इतना बड़ा है कि हमारा सौरमंडल उसमें मात्र एक छोटी सी धूल के कण के बराबर है। उस छोटी सी धूल के कण के बराबर हमारा सौरमंडल है। और सौरमंडल में एक धूल के कण का भी सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, शायद जो आप देख भी नहीं सकते, वो धरती है। और उस छोटी सी धरती पे अपने आप को मनुष्य ही सबसे बड़ा इंसान मानता है, अपने आप को मनुष्य ही सबसे बड़ा अवतार मानता है। यही गलत फहमी है आपकी कि आपको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर हो सकता है कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा हो, भविष्य के लिए सही हो रहा हो, आपके भविष्य के लिए सही हो रहा हो। क्योंकि मरणोपरांत भी एक जीवन है, और वो कैसा है, अगर वो आपको बता दिया जाएगा तो शायद आप निश्चिंत हो जाएंगे और कर्म नहीं करेंगे। आप इस धरती पे कर्म करने आए हैं, कर्म कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। उसके किए को होने दीजिए और उसके किए को एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए जो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। नर और नारायण 2 शरीर एक जान। अच्छा, ये उस टाइम की कहानी है जब मनुष्य जो थे वो काफ़ी महान हुआ करते थे और उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी, दिव्य शक्तियाँ थीं कि वो भगवान की आराधना करते थे, मंत्र जाप करते थे तो भगवान खुश हो जाते थे और आते थे धरती पर अवतार लेकर और वरदान दिया करते थे। अब तो सारे मंत्र शापित हो चुके हैं, उस समय शापित नहीं थे मंत्र, छोटे छोटे मंत्र भी होते थे। लोग 10-10 साल तक उनको जब प्रैक्टिस करते थे, उनका अभ्यास करते थे, तो भगवान खुश होकर कुछ ना कुछ दे के जाते थे। तो उस समय नर और नारायण आए थे पृथ्वी पर। और ये जो मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो कथा है उसी समय की कथा है ये। तो क्या हुआ था कि एक राक्षस हुआ करता था, दंभोद्धाव उसका नाम था। उसने प्रार्थना की सूर्यदेव की, तपस्या करी और सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। सूर्यदेव को आप भी प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन तपस्या करनी पड़ती। तपस्या करने के बाद राक्षस ने सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। अच्छा, राक्षस कोई सच में बुरे लोग नहीं होते थे उस समय। राक्षस एक प्रजाति होती थी, एक जाति होती थी, जो जैसे और होते थे वैसे राक्षस भी होते थे। तो बड़े दानवीर टाइप के होते थे और बड़े ही रक्षक भक्ति का भाव होता था, पर ऐसी शक्तियाँ हासिल करने के बाद वो बदल जाते थे। तो दंभोदाव एक राक्षस था, सूर्यदेव को प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान मांगा कि भगवान मुझे ये वरदान दो कि मुझे कोई ना मार सके, मैं इमॉर्टल हो जाऊं, मैं हमेशा के लिए रहूं इस धरती पर। सूर्यदेव ने कहा ऐसा वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूं, और कुछ मांगो। तो उसने कहा कि मुझे 1000 कवच दे दीजिए और
जब भी मेरी मृत्यु तब हो जब ये सारे कवच ख़त्म हो जाएं। कवच मतलब एक रक्षा प्रदान कर दीजिए, और जो भी इस रक्षा कवच को तोड़े उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए और उसे वो ही तोड़ सके जिसने 1000 साल तक तपस्या करी हो, वो उस रक्षा कवच को पहले तो तोड़ सके और तोड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, और मेरे पास ऐसे 1000 रक्षा कवच हों। अब सूर्यदेव जानते थे इस बात को कि ये इस वरदान का गलत इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन अब खुश होने के बाद वरदान तो देना है। पहले ही मना कर चुके हैं कि तुम्हें मैं सदैव जीवित रहने का वरदान नहीं दे सकता, तो अब घुमा फिरा कर उसने ये मांगा है तो ये तो देना ही पड़ेगा। तो ये उन्होंने वरदान दे दिया सूर्यदेव जी ने। अब दंभोधाव के समझ में आ गया कि मेरे पास 1000 रक्षा कवच हैं, तो मुझे कोई नहीं मार सकता। 1000 रक्षा कवच तोड़ेगा, 1000 साल में टूटेगा, उसके बाद वो खुद मर जाएगा तो दूसरा टूटेगा ही नहीं। अब बहुत सारे रक्षा कवच हो गए। तब भगवान विष्णु के पास देवता गए। उन्होंने कहा कि राक्षस के पास इतने सारे कवच आ गए हैं, वो धरती पे कोहराम मचा रहा है, ऐसे रक्षा कवच आपको मिल जाए तो शायद आप भी कोहराम मचाने लगेंगे, इसीलिए आपको नहीं मिलते हैं। तो भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अवतरित होऊंगा और इस राक्षस को मैं अवतार लेने के बाद इसकी मृत्यु तक इसको पहुंचाऊंगा। तब ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और उनकी जो धर्म पत्नी थी, धर्म की, ब्रह्मा जी के पुत्र थे धर्म और उनकी धर्म पत्नी थी रुचि, उनके थ्रू विष्णु जी ने अवतार लिया नर और नारायण का। उनके ये 2 पुत्र हुए, नर और नारायण। इन दोनों में खास बात ये थी कि 2 थे ये जिस्म से दिखने में, पर ये थे एक जान, यानी कि एक ही आत्मा थी इन दोनों में। और दोनों ही बहुत बड़े तपस्वी थे और बहुत जल्दी फेमस हो गए। बहुत जल्दी लोग इन्हें जानने लगे, बहुत जल्दी लोग इस बात को समझने लगे कि ये तपस्वी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। और आजकल वाले तपस्वी नहीं, सच में ही तपस्या करते थे। वो चेहरे पर एक जिसे बोलते हैं तपस्वी के होता है जो ग्लो होता है, वो चेहरे पर ग्लो था, करिश्मा था एक चेहरे पर उनके। तपस्या करते रहते, तपस्या में ही विलीन रहते थे। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे और इस नर और नारायण के बारे में पार्ट 2 में जानेंगे कि कैसे दंभोधाव को नर और नारायण ने मारा, किस तरह से वो 1000 रक्षा कवच को तोड़ा, और महाभारत काल में सूर्यदेव और कर्ण की वो कौन सा एक राज है जो दंभोदाव से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल से नर और नारायण, क्या नर और नारायण भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में दोबारा महाभारत काल में आते हैं? क्या कर्ण और भगवान सूर्यदेव दंभोदाव के रूप में कर्ण और सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव के थ्रू ही कर्ण आए थे, सूर्यदेव के पुत्र ही थे कर्ण, तो क्या कोई शाप था ऐसा जिसकी वजह से महाभारत काल में जो कर्ण थे उनके पास एक कवच पहले से ही था जिसको बाद में इंद्रदेव ले जाते हैं? तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोई गुरु महात्मा नहीं हूँ, मैं विष्णु भक्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी विष्णु जी की आराधना कीजिए, नाम लीजिए, श्री हरि बोलिए, वैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे। आंखें बंद कीजिए। ओम नमो भगवते नारायण।